क्या सचमुच ईश्वर अवतरित होते हैं? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं? ईश्वर अवतार कभी नहीं लेते, न लिया न लेंगे। क्यों नहीं लेते? उनको आवश्यकता नहीं। आप चश्मा लगाते हैं, वो तो लगाते हैं, आप क्यों नहीं लगाते? जरूरत नहीं। जब आपको जरूरत नहीं तो क्यों लगाओ? उनको जरूरत है, वो लगाते हैं। आपको नहीं है तो नहीं लगाते। मुझे कभी कभी पड़ती है तब मैं लगाता हूँ, जब पढ़ना होता है तो लगाता हूँ, तो नहीं पढ़ना तो नहीं लगाता। तो जिसको जरूरत है तब लगाएंगे ना, ऐसे बिना जरूरत के थोड़ी लगाएंगे। तो मनुष्य लोग अवतार लेते हैं, शरीर धारण करते हैं, इसलिए करते हैं कि उनको जरूरत है। इस आंख के बिना मनुष्य देख नहीं सकता, इस कान के बिना वो सुन नहीं सकता, हाथ के बिना वो काम नहीं कर सकता। तो शरीर धारण करना जीवात्मा के लिए आवश्यक है, उसके बिना वो काम नहीं कर सकता। पर ईश्वर तो बिना शरीर के काम कर सकता है, बिना हाथ के। उसको ऐसा हाथ नहीं चाहिए, फिर भी इतनी बड़ी सृष्टि बनाई ईश्वर ने। इतने बड़े बड़े सूरज, सौर मंडल और बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं बनाई, क्या ईश्वर ने हाथ से बनाई? ऐसे हाथ से नहीं बनाई ना। इस हाथ के बिना ही उसने इतना बड़ा ब्रह्मांड बना दिया। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पर्वत, नदियां, समुद्र, सारे प्राणी, गाय, घोड़े, पशु, पक्षी सब बना दिए। तो उसको क्या जरूरत है अवतार लेने की? लोग कहते हैं साहब, ये जब दुष्टों की वृद्धि हो जाती है तो दुष्टों को मारने के लिए और सज्जनों की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेता है। ऐसा लोग कहते हैं नहीं? अच्छा ये बताइए, किसी व्यक्ति को मारना कठिन है या बनाना कठिन है? शरीर बनाना कठिन है, मारना तो आसान है। जब परमात्मा ने इतने सारे प्राणी बनाए, जो कि कठिन काम है, मारना सरल है, बनाना कठिन है। जो इतने सारे प्राणी बनाए, मनुष्य, पशु, पक्षी, तब अवतार लेके बनाए या बिना अवतार के? जब बिना अवतार के कठिन काम कर सकता है तो मारना तो और भी सरल है, उसके लिए क्यों अवतार लेगा? आप सोचिए ना, सोचने की बात है। जब मारना तो और भी सरल है, जब बनाना जैसा कठिन काम बिना अवतार के कर सकता है ईश्वर, तो मारना तो उसके लिए अवतार लेने की क्या जरूरत है? वो तो और भी आसान है। अच्छा ये बताइए, मनुष्यों को छोड़कर जितने प्राणी हैं, कुत्ते, गधे, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, ये खरबों की संख्या में और भी अधिक असंख्य है ये सारे प्राणी। जब ईश्वर ने इतने असंख्य प्राणी बनाए, सुअर, कुत्ते, गधे, मछली आदि आदि, तो ये निर्दोष व्यक्तियों को दंड दिया या अपराधियों को? है जी, अपराधियों को दिया ना, दुष्टों को दंड दिया ना, जो कुत्ते, गधे, सांप, बिच्छू बनाए। जब खरबों अपराधियों को वो दंड देता है, तो इतने जो प्राणी बनाए तो अवतार लेके बनाए या बिना अवतार लिए? जब बिना अवतार लिए खरबों को दंड दे सकता है, तो एक कंस को नहीं दे सकता बिना अवतार लिए? बोलिए हाँ या ना? दे सकता है, फिर क्यों अवतार लेगा? उसको कोई जरूरत नहीं अवतार लेने की। और मैं कई बार ऐसे मजाक से कहता हूँ, किसी दिन अवतार लेके आ गया तो उसकी जान खतरे में, लोग उसको मार देंगे। एक व्यक्ति ने पूछा जी क्यों, खतरे में क्यों है, मार क्यों देंगे? तो मैंने एक मोटा सा एग्जांपल दिया। मैंने कहा आप अमिताभ बच्चन को जानते हैं? बोले हाँ जानते हैं। मैंने कहा अच्छा मान लो अहमदाबाद में आ जाए या दिल्ली में आ जाए, चांदनी चौक में खुले बाजार में अमिताभ बच्चन अकेला आ जाए और उसके पास सिक्योरिटी गार्ड एक भी ना हो, और जनता पहचान लगी है तो अमिताभ बच्चन। अब आप सोचो जनता उसका क्या हाल बनाएगी? कोई तो यहाँ से पकड़ेगा और कहेगा मेरे घर चल, कोई यहाँ से पकड़ेगा कहेगा मेरे घर चल, कोई इधर घसीटेगा कोई इधर। हाँ या ना? उसको अपनी जान बचानी मुश्किल होगी, उसके कपड़े फाड़ देंगे लोग उसको उसके कपड़े भी निचोड़ेंगे लोग, खींच खींच के कपड़े फाड़ देंगे उसके। ठीक है ना? इसलिए वो अपनी सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखता है। सारे सेलिब्रिटी जितने भी हैं सब अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं कि नहीं तो जनता पागल है, मार देगी हमको खींच खींच कर। अच्छा अब ये बताइए, अमिताभ के दीवाने ज्यादा हैं या ईश्वर के? ईश्वर के। जब अमिताभ बच्चन अकेला आए तो जनता उसको नहीं छोड़ेगी, और सचमुच का ईश्वर जिस दिन आ गया उसको पब्लिक छोड़ेगी?
हाँ या ना? नहीं छोड़ेगी। लोग तो इतनी इतनी उंगली काट काट के ले जाएंगे और क्या बोलेंगे, 40 साल से भगवान की खोज कर रहा हूँ, आज मिलेगा, आज मिलेगा। इतना तो मेरे हिस्से में आना चाहिए। तो इतनी इतनी तो उंगली काट के ले जाएंगे उसको। अब बेचारे को जान बचाना मुश्किल होगा, या फिर वो भी Z+ सुरक्षा रखेगा। जो भगवान Z+ सुरक्षा रखेगा, दूसरों की दया पर जिएगा, क्या वो भगवान कहलाएगा? भगवान दूसरों की दया पर जीता है या दूसरों की रक्षा करता है? तो फिर वो अकेला तो रक्षा कर नहीं पाएगा, बल्कि उसको और लेनी पड़ जाएगी रक्षा दूसरे कर्मचारियों की, कमांडोज की। इसलिए उसको पता है ये जनता बहुत पागल है, मुझे मार देगी, इसलिए वो आता ही नहीं। क्यों जी? ठीक है, चलिए आगे बोलिए। वेद ईश्वरीय ग्रंथ है, कैसे प्रमाण दे? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। ईश्वरीय ग्रंथ कह देते हैं, और आज के जितने भी हम कुरान, बाइबल वगैरह ये कहते हैं कि कुछ समय पहले के ही हैं। जी जी। और उसमें बोलते हैं कि ये जब हम इनको डिनाई करते हैं कि ये ईश्वर कहता है, ये तो वो मनुष्य कहता है ये बेकार के ठीक बात, ग्रंथ है। ठीक बात। तो वो बताया कि आपके ग्रंथ किसने लिखे? तो मैंने कहा हमने, हमारे ऋषि मुनि। बोले ऋषि भी नहीं, अभी तो मनुष्य थे। ठीक है। तब मैं चुप हो जाता हूँ, हम नहीं कर जवाब नहीं दे पाते। अब मैं इसका उत्तर देता हूँ। आप कितना पढ़े लिखे हैं? कौन सी डिग्री है आपके पास? BSc MSc कुछ तो होगी। हाँ, जितनी भी है वो बता दीजिए। M.Com MBA। तो आपने M.Com MBA किया तो अपने आप पढ़ लिया या कोई टीचर से पढ़ा? टीचर से पढ़ा। कई टीचरों ने पढ़ाया आपको, LKG से लेकर M.Com तक बहुत सारे टीचर्स ने आपको पढ़ाया। अगर आप इन टीचर्स के पास पढ़ने नहीं जाते तो आप इतने विद्वान होते जितने आज हैं? नहीं होते ना। न इतनी विद्या होती, न इतना बुद्धि का विकास होता, न आप इतने सुखी होते। तो आपका जो विकास हुआ, पढ़ाई लिखाई हुई, बुद्धि का विकास हुआ, अच्छी तरह सुख से खा पी के मजा करके जी रहे हैं, तो ये तब हुआ जब आपने अपने गुरुजनों से कुछ सीखा। तो आप मनुष्य हैं, आप स्वयं पैदा होकर सीख करके नहीं आए, आपको सब कुछ यहाँ सीखना पड़ा, तो आपका विकास हुआ। आपको किसने सिखाया? आपके गुरुजनों ने। तो वो भी मनुष्य हैं, उनको किसने सिखाया? उनके गुरुओं ने। और उनको उनके गुरुओं ने। तो बस पीछे पीछे चलते जाओ। मनुष्य स्वयं तो कुछ सीखता नहीं, उसको हमेशा कोई सिखाने वाला चाहिए, तब सीखता है। आपका अपना प्रत्यक्ष उदाहरण है। आप खुद तभी तो सीख पाए जब किसी ने सिखाया। पहले घर में माता पिता ने सिखाया, फिर स्कूल में टीचर्स ने सिखाया, फिर कॉलेज में लेक्चरर्स ने सिखाया, तब जाके यहाँ पहुंचे। तो सबसे पहले जो मनुष्य पैदा हुए सृष्टि के आरंभ में, वो भी मनुष्य थे। उनका कोई गुरु होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए कि नहीं? तो गुरु के बिना तो आती नहीं विद्या। तो जो सबसे पहली पीढ़ी वाले मनुष्य थे, फर्स्ट जनरेशन, उनका गुरु कौन था? बोलिए। ईश्वर। ईश्वर ने उसको क्या पढ़ाया? उन 4 लोगों को जो शुरू में पैदा हुए थे, शुरू के मनुष्य थे, उनको ईश्वर ने क्या सिखाया, क्या पढ़ाया? इसलिए वेद ईश्वर का ज्ञान। ये उत्तर है हमारा। तो वेद सबसे पुरानी किताब है दुनिया की, ये तो आप सब जानते हैं। बड़े बड़े विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं, ठीक है ना। वेद इज द ओल्डेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ यूनिवर्स। ऐसा बड़े बड़े देशी विदेशी सब विद्वान स्वीकार करते हैं। तो वेद सबसे पुरानी पुस्तक है। और अभी जो हमने चर्चा की कि सबसे पहला टीचर कौन था? ईश्वर था। तो इससे सिद्ध हुआ कि वेद ईश्वर का दिया हुआ मैसेज है। बाद में धीरे धीरे लोग एक दूसरे को पढ़ाते गए। बाद में फिर जब कागज का आविष्कार कर लिया तो फिर लिखने भी लग गए, फिर उसको लिख लिया, फिर प्रिंट कर लिया, अब तो बहुत सारी किताबें छपती। तो इस तरह से वेद ईश्वर का मैसेज। और बाइबल कुरान तो अभी की बात है। बाइबल 2000 साल पुरानी, कुरान 1400 वर्ष पुराना है, और ग्रंथ साहब 400-500 साल पुराना है। तो ये तो सारे अभी की बात है, 2000, 4000, 5000 साल के अंदर ये सब। महाभारत के बाद ही सारे संप्रदाय खड़े हुए। उससे पुराना कोई भी संप्रदाय नहीं है। केवल एक वैदिक धर्म ही था जो सृष्टि के आरंभ से और महाभारत काल तक चला, करोड़ों वर्षों तक। 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख इतने वर्षों तक चला। इसलिए वेद ईश्वर का संदेश है। अब जिसके समझना हो तो समझ आ सकते हैं हम, जिसको सच्चाई को स्वीकार करना हो तो कर सकता है, और जो हठी हो तो उसका कोई इलाज नहीं।
अड़ियल का तो कोई इलाज नहीं। एक अड़ियल की बात याद आ गई, सुना दूं? एक अड़ियल था, दो व्यक्ति बात कर रहे थे। एक ने कहा 2 और 2 4 होते हैं, तो दूसरे ने कहा 3 होते हैं। तो पहले ने कहा 2 और 2 4 होते हैं, दूसरे ने कहा नहीं 3 होते हैं। तो फिर उसने कहा तू शर्त लगा ले, 2 और 2 4 होते हैं। उसने कहा लगा ले, मैं तो यही कहता हूँ 2 और 2 3 होते हैं। उसने कहा तू शर्त हार जाएगा, सारी दुनिया जानती है 2 और 2 4 होते हैं, तू हार जाएगा। तो उसने कहा मैं हारूंगा तो तब जब मैं मान लूंगा। जब मैं मानूंगा ही नहीं तो हारूंगा कैसे? ये बता। अब वो ऐसे अड़ियल का क्या इलाज है कोई इलाज? ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं। जो सच्चाई को मानेंगे ही नहीं, उनका क्या इलाज? छोड़ दो। जो समझना चाहता है उसको समझाइए, जो नहीं समझना चाहता उसको छोड़ दे। आज से 40-42 साल पहले जब मैं इस फील्ड में आया तो शुरू में हमने सत्यार प्रकाश पढ़ा, गुरुजी के पास गए, बड़ी बड़ी बढ़िया बातें सीखी। तो हमें क्या इच्छा हुई? हमने कहा भाई ये विद्या तो बहुत अच्छी है, ये तो हमें तो बहुत मजा आ गया ये तो सीख करके, तो हम और लोगों को भी सिखा देंगे फटाफट। 2 साल में तो धरती उलट पुलट कर देंगे। तब हम शुरू में ये सोचते थे 2 साल में तो सब धरती उलट पुलट कर देंगे, लोगों को समझा देंगे देखो सच्चाई है। फिर हमने जोश में काम शुरू किया। फिर 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, कुछ सुनने को तैयार नहीं। तो धीरे धीरे हमको समझ में आ गया कि ये दुनिया सुधरने वाली नहीं, तुम अपना सुधार कर लो वही बहुत है। तो धीरे धीरे सिमटते सिमटते यहाँ तक आ गए कि अपना सुधार कर लो, बाकी कोई सुधरने वाला दिखता नहीं। 2-4 आदमी मिलते हैं, जो मिलते हैं सुधरने वाले उनको सुधारो, जो नहीं सीखते उनको नमस्ते करो, जाओ भाई तुम अपने घर झगड़ा गाएगा। हम भी स्वतंत्र हैं, आप भी स्वतंत्र है, जिसको मानना हो तो माने, नहीं मानना तो अपनी घर जाओ, छुट्टी। तो फिर इसलिए फिर तब से हम ऐसे काम करते हैं। तो इस दुनिया में हमको अच्छे ढंग से जीना है, अच्छे काम करने हैं, दूसरों को भी सुख देना है, खुद भी सुखी रहना है। उसके लिए दो सूत्र आप याद कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए। दुनिया सुधरे या न सुधरे, हम जरूर सुधरेंगे। दूसरी बात, दुनिया सुधरे या बिगड़े, हम नहीं बिगड़ेंगे। बस ये 2 सूत्र याद कर ले, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मैं तो ये 2 सूत्र पकड़ के चल रहा हूँ, रोज यही रोड रटता हूँ। दुनिया सुधरे या ना सुधरे, मुझे पहले सुधरना, अपने आप को ठीक कर। बहुत ताकत लगाता हूँ अपने लिए, खूब जोर लगाता हूँ, बहुत वर्ष हो गए। और दूसरी बात, दुनिया सुधरती है बिगड़ती है, जैसी भी चल रही है उसको चलने दो, बस मुझे नहीं बिगड़ना। मुझे अपने आप को सुरक्षित रखना है, ठीक ठाक। जब मैं ठीक रहूंगा फिर किसी को बोलूंगा भाई मैं ऐसे चल रहा हूँ, आप भी देखो, आपको भी अच्छा लगे तो करके देखो। फिर किसी की समझ में आएगा तो लाभ उठा लेगा, नहीं आएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, झगड़ा नहीं, ऐसे चलना चाहिए। और कोई प्रश्न है? ये प्रश्न मेरा नहीं था, प्रश्न मेरा नहीं था, आपका था। हाँ बोलिए। ये वाला नहीं, ये इस्लामिक वगैरह को तर्क देने के लिए वो भी यही कहते हैं कि मोहम्मद साहब को उन्होंने दिया, ईसा को उन्होंने दिया, तो आपके ऋषियों को दिया, ऐसा कोई प्रमाण है? तो आपने बता दिया, आप समझ में आ गया। अब क्लियर हो गया? चलिए ठीक, और बताइए। हाँ तो लगभग समय सारणी के अनुसार हो गया। फिर भी एक आखिरी ले लीजिए। क्या चिड़ियाघर के जीव जंतुओं को देखने पर पाप लगता है, जाना चाहिए या नहीं? ये मिश्रित कर्म, आपको यहाँ कर्म फल बताया है? शुभ कर्म, अशुभ कर्म, मिश्रित कर्म, ऐसा कुछ बताया नहीं? बताया? चलो मैं बता देता हूँ। कुल मिला के बेसिकली 2 प्रकार के कर्म हैं, एक सकाम और दूसरे निष्काम। कौन कौन से? सकाम और निष्काम। इनकी परिभाषा ये है कि जब हम कोई सांसारिक धन सम्मान आदि सुख प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, जिसके बदले में हमको धन चाहिए, सम्मान चाहिए, कोई सुविधा चाहिए, कोई पद प्रतिष्ठा, कोई ऊंचा स्थान आदि,
इस पर्पज से जब हम भौतिक सुख भोगने के लिए काम करते हैं उसको बोलेंगे सकाम कर्म। क्या बोलेंगे? और जब हम मोक्ष प्राप्ति की भावना से कर्म करते हैं उसको बोलेंगे निष्काम कर्म। तो निष्काम का मतलब सर्वथा कामना रहित ऐसा नहीं है। निष्काम का अर्थ है जो लौकिक कामना थी वो नहीं, कामना तो है, लौकिक कामना इसमें नहीं, इसलिए ये निष्काम। और जिसमें लौकिक कामना है वो सकाम है। तो सकाम कर्म 3 तरह के हैं, शुभ, अशुभ और मिश्रित। बोलिए। शुभ कर्म अच्छे काम, जिन कर्मों से हमको भी सुख मिले, दूसरों को भी, सबको सुख मिले, वो शुभ कर्म। यज्ञ करना, दान देना, सेवा करना, विद्या पढ़ाना, प्रचार करना, ये सारे शुभ कर्म। माता पिता की सेवा करना, बड़ों का आदर करना, इस तरह से। अशुभ कर्म वो हैं जो हमारे लिए भी दुखदायक हैं और दूसरों के लिए भी। झूठ बोलना, चोरी करना, रिश्वत लेना, मारपीट करना, खामखा परेशान करना, धक्का मुक्की करना, गोली चलाना, आतंकवाद फैलाना, ये अशुभ कर्म। और तीसरे मिश्रित कर्म, मिक्स्ड, थोड़ी अच्छाई थोड़ी बुराई, दोनों मिले जुले। जैसे लोग व्यापार करते हैं, व्यापारी लोग, क्या वो व्यापार में पूरा सच बोलते हैं? नहीं बोलते, थोड़ा सच बोलते हैं, थोड़ा मिक्स भी करते हैं, गड़बड़ भी करते हैं, तो ये मिश्रित कर्म हो गया। तो इस प्रकार से जो चिड़ियाघर में प्राणियों को देखने जाते हैं वो भी मिश्रित कर्म। एक तो प्राणियों को बांधना, ये गड़बड़ थी, भगवान ने उनको स्वतंत्र छोड़ा था, आपने पकड़ के चिड़ियाघर में बांध दिया बेचारों को। एक तो जेल परमात्मा ने पहले दे रखी है, दूसरी हमने और कर दी, तो डबल जेल हो गई उनकी। तो ये तो अच्छा नहीं। अब जो लोग चिड़ियाघर देखने जाते हैं प्राणियों को देखने के लिए, तो उसमें पहले तो बांध लिया, ये तो दोष हो गया। अब देख करके उनको जानकारी बढ़ी कि तोते कैसे होते हैं, खरगोश कैसे होते हैं, नीलगाय कैसी होती है, और जंगली सुअर कैसा होता है, चित्तीदार हिरण कैसा होता है, तो कुछ जानकारी भी बढ़ती है। इतना तो थोड़ा अच्छा है, जानकारी बढ़ती है, थोड़ा सुख भी मिलता है। तो कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई, दोनों मिला जुला है, इसलिए इसको मिश्रित कर्म कहेंगे। ठीक है, तो समय के अनुसार यहाँ विराम देते हैं, बाकी चर्चा कल करेंगे। पूरा नहीं हुआ, पढ़ दीजिए। भोजन भी जड़ है, अच्छा बुरा प्रभाव कैसे करता है, क्या खाए क्या नहीं? भोजन जड़ है पर वो अच्छा बुरा प्रभाव तो करता ही है। अच्छा, ये बंदूक जड़ है या चेतन? जड़ है ना, तो प्रभाव करती है कि नहीं? अच्छा करती है, बुरा करती है? अच्छा भी करती है। अच्छा, अगर आतंकवादी चलाए तो बुरा करती है, और सैनिक चलाए तो अच्छा भी करती है। तो जड़ वस्तु दोनों काम कर रही है, अच्छा भी कर रही है, बुरा भी कर रही है। वो तो ऑपरेटर के ऊपर है, चलाने वाले के ऊपर, किस तरह से चलाता है। तो इस प्रकार से जड़ वस्तुएं हमें हानि लाभ दोनों करती रहती हैं। उसके प्रयोग के ऊपर आधारित है, कौन प्रयोग करता है, किस भावना से करता है। और कुछ वस्तुओं के अपने गुण भी होते हैं, जैसे मिर्ची मसाले हैं, तो मिर्ची मसालों को कोई मिठास तो नहीं देगा, तो मुंह ही जलाएगा। थोड़ी खाओगे तो हेल्थ के लिए ठीक है, और ज्यादा खाओगे तो वो नुकसान करेगी, जलन पैदा करेगी, और बीपी बढ़ा देगी, कुछ और एसिडिटी पैदा कर देगी, कोई और रोग पैदा कर देगी। तो इस प्रकार से जड़ वस्तु हमको प्रभावित करती है। घी, दूध, मक्खन, मलाई, दाल, रोटी, सब्जी, खीर, पूरी, हलवा, मिठाई, ये सात्विक भोजन। इसमें सत्व गुण की मात्रा अधिक है, और सत्व गुण सुख देता है। इसलिए सात्विक भोजन खाएंगे तो वो सुख वाला प्रभाव देगा हम पर। और तेज मिर्ची मसाले, बहुत खट्टे अचार, चटनियाँ, ये रजोगुण प्रधान भोजन है। तो रजोगुण में चंचलता होती है, दर्द होता है, जलन होती है, परेशानी होती है। तो इस तरह की चीजें खाएंगे तो फिर वैसा प्रभाव पड़ेगा। और सुल्फा, गांजा, भांग, तंबाकू, शराब, अफीम, ये तमोगुणी चीजें, और ये जब खाएंगे पिएंगे तो नशा आ जाएगा और दिमाग गड़बड़ हो जाएगा, व्यक्ति होश में नहीं रहेगा, कुछ का कुछ बोलेगा, कुछ का कुछ करेगा। तो वो तमोगुणी भोजन है, वो भी प्रभावित करता है। तो शास्त्रों में लिखा है कि सात्विक भोजन करें, रजोगुणी से बचें, तमोगुणी से बचें। कहीं औषधि के रूप में 1, 2, 3% वैद्य की सलाह से लेना पड़ जाए तो ले लो, वैद्य की सलाह से, हाँ, वो दवाई के रूप में, नशा करने के लिए नहीं। तो इस प्रकार से ये तमोगुण रजोगुणी जो वस्तुएं हैं ये औषधि रूप है, उसका 1, 2, 3% उपयोग कर सकते हैं।
वो भी किसी वैद्य की सलाह से। और बाकी सात्विक भोजन खाएं, आपका शरीर मन बुद्धि स्वस्थ रहेगा और सब आप अच्छे काम करेंगे, स्वयं भी सुखी रहेंगे, दूसरों को भी सुख देंगे। इस तरह से हमको भोजन खाना चाहिए। जड़ वस्तुएं हमको प्रभावित करती। चाय का निषेध क्यों किया गया है, जबकि यह आदि दुर्व्यसन में नहीं जानी जाती है? चाय पार्टी तो सामान्य सी बात है। लोग झूठ बोलना अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं। अच्छा। तो क्या अच्छा है झूठ बोलना? बुरा है ना। पर लोग अच्छा मानते हैं, तो उनके मानने से कोई बुरी चीज अच्छी थोड़ी हो जाती है। आप क्या मानते हैं वो आपकी समस्या है। कोई वस्तु अच्छी है या बुरी है वो अलग चीज है, आप उसको कैसा मानते हैं वो अलग बात है। झूठ बोलना बुरा है, पर लोग अच्छा मानते हैं, इतने से वो अच्छा नहीं हो जाता। तो चाय पीना हानिकारक है। उसमें कई तरह के स्लो पॉइजन होते हैं। एक कैफीन होती है, एक टेनिन होती है, एक टेनिन ऑयल होता है। ऐसे कई तरह के उसमें 12-13 प्रकार के स्लो पॉइजन होते हैं, ऐसा किसी डॉक्टर ने बताया। तो जो 13 पॉइजन खाएगा तो फिर नुकसान तो करेगी वो, इसलिए मत पियो, वो हानिकारक है, मत पियो। हाँ, कोई बूढ़ा व्यक्ति हो जाए और डॉक्टर उसको सलाह दे भाई तुम चाय पिया करो कभी कभी, तो ठीक है, दवाई के रूप में वो डॉक्टर बोले तो पी लो। और कॉफी पीनी है तो डॉक्टर बोले भाई कभी कभी कॉफी पी लिया करो तो पी लो, वो दवाई के रूप में पी सकते हैं, उसके लिए मना नहीं है। पर आप रूटीन में दवाई को भोजन बना के खाओगे तो नुकसान ही करेगी ना। किसी आदमी को बुखार चढ़ गया, टेम्परेचर हाई हो गया, तो यहाँ पर बैठे हमारे वो मेडिकल वाले, क्यों जी पैरासीटामोल देंगे तो टेम्परेचर डाउन होगा कि नहीं होगा ना। तो पैरासीटामोल एक मेडिसिन है, जब टेम्परेचर हाई हो तब खानी चाहिए ताकि टेम्परेचर डाउन हो जाए और व्यक्ति का नॉर्मल आ जाए। और वो रोज की रोज पैरासीटामोल खाए तो मरेगा। तो दवाई रोज नहीं खाई जाती, वो तो रोगी होने पर खाई जाती। और रोज तो फिर सादा भोजन है, दाल रोटी सब्जी खीर पूरी हलवा खाओ, इस तरह से करना चाहिए। क्या परफ्यूम, हेयर डाई, वॉइस ब्यूटी, ब्यूटी क्रीम आदि का प्रयोग करना चाहिए? कारण सहित बताएं। ना, ये सब फैशनबाजी की चीजें हैं, दूसरे को बेवकूफ बनाने की चीजें हैं। लोग बढ़िया परफ्यूम मार के चले जाते हैं मार्केट में, और जब अच्छी अच्छी खुशबू आती है तो लोग क्या समझते हैं क्या बात है, जैसे स्वर्ग का दरवाजा खुल गया। टीवी में ऐड देखते हैं ना, ऐसे परफ्यूम मारते हैं और फिर वो चला जाता है सामने से, और लोग समझते हैं क्या बात, कितना बढ़िया शुद्ध व्यक्ति है। वो खुशबू परफ्यूम की है या शरीर की है? और सामने वाला जो सूंघता है वो किसकी मानता है? बस ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। शरीर में वो सुगंध नहीं है, शरीर में तो दुर्गंध है, और उस दुर्गंध को दबाने के लिए वो परफ्यूम मारता है। थोड़ा सा दुर्गंध भी दबी रहे और सामने वाले को खुशबू भी आती है ताकि वो मेरे पीछे पागल हो जाए। तो ये तो दूसरे को पागल बनाने वाली बात है, इसलिए अच्छी चीज नहीं है, इनसे बचना चाहिए। हाँ, नहाना धोना अच्छा है, सामान्य रूप से नहाओ धो, साबुन से नहाओ, कपड़े धो अच्छे। हमारे यम नियम में शौच का विधान है, साफ सफाई रखनी चाहिए, झाड़ू पोछा लगाओ, कपड़े धो, गाड़ी धो, जूते चमकाओ, कार चमकाओ, अच्छी बात। पर किसी को मूर्ख बनाने के लिए नहीं, सभ्यता के लिए और स्वास्थ्य के लिए, जिसको आजकल बोलते हैं हाइजीनिक बोलते हैं ना। तो रोग उत्पन्न ना करे, हमारा खाना पीना भोजन वस्त्र मकान सब हाइजीनिक हो, साफ सुथरा हो, शुद्ध होना चाहिए। अभी देखो चीन में कितनी खतरनाक समस्या आ गई, कोरोना वायरस। अभी एक वीडियो देखा मैंने व्हाट्सएप पर, कोई हवाई जहाज से उतर रहे थे वहां के लोग, और जो भी उतर रहा है उसके ऊपर वो स्प्रे मार रहे, जैसे खेत में दवाई छिड़कते हैं। अब मनुष्यों में दवाई छिड़क रहे, यही कोरोना वायरस है, इसमें मार रहे इसको। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से तो हाइजीनिक रहना चाहिए, बाकी फैशनबाजी नहीं करनी। हो गया, चलिए विराम देते हैं, बाकी कुछ प्रश्न बचे हैं इन पर हम चर्चा करेंगे।